जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्रैः दयितदृश्यताम् दुष्यतावकाश त्वयि विकासवस्त्वं चिन्वते। साधक दृष्टि की बात रास में कल हम बता रहे थे। बताते बताते कैसे अंतर्धान की प्रक्रिया भई ये चले गए उधर जिधर गाड़ी लुढ़क जाती है उधर लुढ़क गई और फिर वहीं वापस आते हैं। वापस आते हैं उसी रस दृष्टि पर जो कि आचार्य ने लिखा कि ये अंतर्धान लीला केवल एक विरह लीला का बहाना था, ब्याज था, विरह की अवतारणा है बस। विरह आवश्यक है। ये एक बहुत लंबा और जटिल प्रकरण है विरह। वो कुछ लोग जो सब वृंदावन के उपासना वाले हैं वो लोग विरह को नहीं मानते। यानी मानने का मतलब अपनी उपासना में नहीं लेते हैं। वो नित्य विहार की उपासना रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कभी राधा माधव का वियोग नहीं होता है, बिछोह नहीं होता है। तो जब वियोग नहीं होता है तो वियोग के बिना प्रेम अधूरा है। ये प्रश्न उठा, क्योंकि जब प्रेम है तो प्रेम में दोनों ही दल हैं महत्व के, संयोग भी और वियोग भी। तो जब नित्य तुम वहां संयोग मानते हो तो फिर विरह का पक्ष अधूरा रहेगा। तो इसका उत्तर भी देते हैं कि सूक्ष्म प्रेम है, इसमें सूक्ष्म विरह मानते हैं। मिले ही रहत मानो कबहू मिलेगा। वो लोग खास करके जैसे निम्बार्कियों में महावाणी वाले हैं, राधा वल्लभियों में भी हैं, रुदास जी वगैरह, हरदासी जो हरदासी संप्रदाय में भी हरिदेव जी वगैरह हैं, इन लोगों का ऐसा मत है। गौड़ीय मत विरह को लेकर के चलता है और वल्लभ कुली ये दो विरह का खुल करके प्रतिपादन करते हैं। और विरह को देखा जाए तो इनके यहां अधिक प्रधानता दी गई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो स्पष्ट कहते हैं जब वहां उनके यहां ब्रह्म संबंध होता है तो विरह जागृति के लिए अनेक संवत्सर कृष्ण से वियोग हुआ। वो एक क्षण के समान काल जात ऐसा शब्द आता है कि जीव को जब विरह जागेगा तभी भगवान मिलते हैं। और विरह को जगाने के लिए ही ये सब समर्पण किया जाता है। जहां पर समर्पण है वहीं पर प्रेम होता है। और जब तक भगवान में समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, विरह नहीं जगेगा। जब तक विरह नहीं जगेगा तब तक अविद्या का नाश नहीं होगा और मिलन नहीं होगा। इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी विरह को लेकर चलते हैं। गौड़ीय आचार्य भी विरह को लेकर चलते हैं। और उनके यहाँ शास्त्र में तो जब प्रेम की अवस्थाएं वर्णन करते हैं
तो प्रेम की अवस्थाओं में वे चलते चलते संयोग वियोग साथ चल रहा है, आखिर में जाकर के विरह ही सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचता है। क्योंकि वो लोग ऐसा व्याख्या करते हैं उज्ज्वल नीलमणि में रूप जी ने कि ये क्रम है वहां पर। प्रेम है, श्री कृष्ण में प्रेम हुआ, वो प्रेम गाढ़ा होता गया, जैसे कि ईख का रस है, पकता है तो वो धीरे धीरे गाढ़ा होकर के गुड़ बना और गाढ़ा बना, फिर खांड वाड़ मिश्री, ऐसे प्रेम है। ये गाढ़ा होता है तो आगे स्नेह बनता है, और जैसे रस गाढ़ा हुआ तो गुड़ में चिकनापन बढ़ गया। स्नेह जब गाढ़ होता है तो मान बनता है, मान जब गाढ़ होता है तब प्रणय बनता है, प्रणय जब गाढ़ हो जाता है तब राग बनता है, राग भी जब गाढ़ होता है अनुराग बन जाता है, अनुराग भी गाढ़ होता है तब भाव बन जाता है, भाव गाढ़ हुआ और महाभाव बना। महाभाव भी रूढ़ अधिरूढ़ दो प्रकार से हुआ। अधिरूढ़ महाभाव आगे चल करके मोदन बनता है और संयोग में मादन बन गया। संयोग की यहीं तक गति मानते हैं। आगे चल करके वो मोदन वियोग में मोहन बनता है, और मोहन से आगे भी जो अवस्थाएं हैं उसका निरूपण करते हैं। संयोग तो वही मादन तक रुक गया, मोहन आगे चल करके भ्रमाभा बनता है, प्रेम का चित्री, फिर दिव्योन्माद, दिव्योन्माद के बाद चित्रजल, चित्रजल के 10 भेद हो जाते हैं, संजल, विजल, विजल, अभिजल। तो इस तरह से ये उनकी प्रक्रिया बहुत लंबी विरह की आगे तक जाती है। ऐसा कि अनेक शास्त्रों का थोड़े ऊपर चलता है, क्योंकि मान को समझने के लिए समझ मान है क्या, खाली हम कह दें मान रूठ गए, इससे काम नहीं चलता। तो सारी भाषा प्रेम शास्त्र की पद्धति अलग है, प्रेम की गहराइयों को समझना है। तो विरह प्रधानता बहुत है, विलाप कुसुमांजलि है, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि का प्रसिद्ध ग्रंथ है, या वल्लभ संप्रदाय का विज्ञप्ति आदि ग्रंथ है, बड़ा उत्कट गया है। किंतु गौड़ीय संप्रदाय में भी प्रबोधानंद जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल संयोग की उपासना, जैसा कि ये वृंदावनी रस संयोग को वियोग को। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि संयोग की भावना नहीं है, सब जगह है, सब चीजें, लेकिन प्रधानता की बात है। क्योंकि सेवा पद्धति, जैसे हम श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, वो तो पद्धति तो सेवा संयोग पद्धति से की है। ठाकुर के सामने रेत लगाए जा रहे हैं, तो भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ये सारी बातें संयोग भाव लेके चलते। नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट दिखाया कि जितने भी वार्ता प्रश्न है, उसका यहाँ पर रश्मि प्रकार का जैसे नहीं हो सकती। जैसे ये गौड़ी संप्रदाय में
बड़े इन्होंने अनन्य भाव से संयोग उपासना को स्वीकार किया और उसको बढ़ाया लिखा। और किंतु फिर भी बड़ा उत्कट संयोग, बड़ा उत्कट श्रृंगार है, परंतु गौड़ीय उपासना में जो श्री गोस्वामी जी के साहित्य का अनुसंधान है, प्रचलन है, वो उस वहां तक शतक का विकास किया। वहां प्रधानता सारी गौड़ी संप्रदाय में प्रबोधानंद जी के ग्रंथ को बल्कि ये लोग ज्यादा यहां तक ये में लिखा है कि बृहस्पतिया टीका बड़ी मानी है राधा सुधानी, जबकि राधा वल्लभी और गौड़ी में बड़ा झगड़ा है। कहते हैं राधा सुधानी की हमारा है, हम टीका बड़ा भारी है, इतना झगड़ा हुआ कि मुकदमा चला बदले में देव खड़े खड़े फूलों जब फिर वो यमुना जी के सपोर्ट करा तो कई अदालत में तो जो साथी उससे जाकर के उन्होंने साथ और बेचारे मेरे पति गंगानी सजा हो जाता है। तो बड़ी दुखद बात है कि उन्होंने ऐसा करते हैं, एक जगह भाव है, दूसरी जगह अभाव है। इस भेद से बड़ा नुकसान हुआ है, सारे हिंदुत्व को नुकसान हुआ है। हम जितने हिंदू थे, केवल बाबर 1600 मुसलमान ने किया था भारतवर्ष में, 1600। आज 1600 की जगह 16 करोड़ से भी ज्यादा बचेंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे लोगों में आदत है, हिंदुओं में भूत और बैल बहुत पैर फल होता है। हर जंगल में पेड़, जैसे यहाँ हिंदू जाति का तो असल में जो जगत गुरु था उसका विनाशी हुआ, समन्वय लेकर के समन्वय लेकर चलने वाले वो एक ज्यादातर हम मोबाइल ये है, हम सब जगह बड़ा इसमें विद्वान लेते हैं, वाले हैं वो ये सब बहुत सी बातें ऐसी हैं समाज में तुम लोग को भ्रष्टों तुमको पता नहीं, इसलिए पता पड़ता या खुदा बड़ा भारी था। लेकिन रसपूर्वक टीका में उसमें केवल प्रमाण प्रबोधानंद जी की था, सारा प्रमाण प्रबोधानंद जी का। तो इनका जितना सम्मान हमने देखा इन लोगों ने, उतना स्वयं गौड़ी से बताएंगे नहीं।
तो उपासना की पद्धति की अलगाव की बात। ये जो मान है, मान हुआ और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और उन्होंने बुद्धि की। तो पहले ही समझ लो कि मान है, ये जानना चाहिए। और वो उसी शास्त्र की पद्धति से समझ। प्रेम क्या है? सबसे पहला प्रश्न किया है। प्रेम की ही दशा अभिमान बदली। तो इसकी दो प्रकार की परिभाषा है। एक ही प्रेम का, एक तो साधक पक्ष की परिभाषा और एकदम सिद्ध पक्ष रस। साधक दृष्टि से परिभाषा प्रेम की सामने और रस की दृष्टि से परिभाषा होती है। दोनों की अलग अलग प्रकार है। साधक दृष्टि से प्रेम क्या है? उन्होंने कहा कि जब भाव गाढ़ हो जाता है थोड़े बता दें। आगे लिखते हैं कि पहले भाव बता दें। भाव क्या है? शुद्ध तत्व विशेषा प्रेम सूर्यांशु सामर्थ्य और चित्त माश्रय रसो भाव। भाव क्या है? भाव शुद्ध सत्य, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं होते सबसे अलग। मेरे जिस समय हमारे हृदय में श्री कृष्ण और श्री राधा का भाव आता है तो उसको राजस्थान का प्रेम की सूर्य की किरण है। भाव करता क्या है? चित्त को मसले चितना। संसार में काम क्रोध में आते चित्त कठोर। देखो अपने बेटा बेटी को लोग बहुत प्यार करें, दूसरे से कठोर समन्वय संसार का। ये एक जगह की जगह को दिखा दिया कि हमारा कहता है पानी उन्होंने बाकी सब संसार में आपने क्या है, बाकी सारा संसार बने। ये संसारी राग में ये इतना कठोर हो जाता है। आपके पास 2 रुपया है और सामने पड़ोसी खाता पड़ रहा है, आप 4 पैसा निकालते हैं। क्यों? वो है संसारी राग। ये सब बातें शास्त्र में लिखा है। भाव आ जाएगा तो चित्त माश्रय निकृत चित्त में अपने आप भाव गिराने की चिंताई आ जाएगी या किसी प्राणी की तरह। भाव उसको कहें। ये नहीं कि भाव गिले में 2 मिनट आंसू गालिए में बहुत से लोगों को देखा है कि 2-4 मिनट लोग गालिए ना खावा। अरे उसको भाव नहीं कहते। भाव तो चित्त माश्रय निकृत तक तो हमें बहुत पता है। लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो केवल उन्होंने थोड़ा सा रोने की साधना कोई हासिल पता कि यार सब जगह अभाव कर लो तो पता नहीं। माला करो तो भी अभाव, अर्चना करो कोई पूजा मंदिर में तो अभाव, कोई सेवा कर रहा है तो अभाव। लेकिन सब जगह आसुरी भाव। और केवल इतना ही उन्होंने मान लिया तो किसी तरह से आंसू निकल है बस उसको भाग नहीं। उसको तो रुकना नहीं आता है। हृदय की क्षमता से भी तो लोग रोते हैं। नारी चरित्र करे धारे आंसू खाली रो लिया वही तो भाग लिया। तुम्हारे भेद हृदय में कितने आंसुरी भाव भरे पड़े अभी तो सोचो। तुम खाली अब किसी एक विशिष्ट एक वस्तु को तुमने अपना अच्छा समझ के और जगह अभाव कर रहे हो तो तुम्हारे में भाव कहाँ है? हमने देखा कितने लोग कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं और खुलेआम माला की बुराई करते हैं। अरे भगवान नाम और भाषण देंगे मंच पर बैठ के भाव को भाव अलग अलग हूँ और भीतर बैठ के बुराई करते हैं। तो दोनों उल्टे बात है। आसुरी भाव कहाँ है वो खुद नहीं पहचानता। उसको भाव नहीं। भाव क्या है? चित्त मात्र लेकिन तुम्हारा चित्त इतना मत चितना हो जाएगा कि संसार कितनी चिंता नहीं कर सकता।
आपने देखा है, अब ये प्रसंग चल गया जब बताना पड़ता है। एक बार हम बहुत पुरानी बात है, 300 साल हम यहाँ बैठे चलते व्यक्ति आए, पहले राजा है, राजा कहाँ चला गया है, 4 बार थी। उन्होंने हमसे कहा कि आप चलिए कभी दिखा दीजिए। तो हमने कहा हमको बहुत दूर इच्छा थी, दुनिया की तरह चलो विचार करें, ये दर्शन हो जाएगा हमको। हम यहाँ से गए, बिरला मंदिर है मथुरा से, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी, ड्राइवर से कहा जहाँ जहाँ जाते थे हमारे यहाँ से गांधी का चढ़ाते थे हमेशा। तो जब हम कुछ पी रहे थे तो नौकर से कुछ मंगाया था, तो गलत क्या होगा, ठंडा बना रहता है तो हमारे पास उसका जो वहां है उसको फिर जोर सुना, हाँ लाओ और हो एक तरफ से। अरे भाई बड़ा नहीं, अरे तू बड़े आदमी के साथ कमाओगे, इनको इस तरह से झूठा व्यवहार कर रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं पुण्यवृत्ति से नीचे न तुम वास्तव में भक्त हो ये पता पड़ेगा, तुम अपने से छोटे के साथ कैसा पता यहाँ तो भक्ति का लेश नहीं है। और हमको भले उन्होंने बहुत सी चीज पिला दी, लेकिन चूज तो पी रहे, लेकिन ये हो गया पूर्ति करने का। हमें उनसे कान पकड़ा कि अब किसी गाड़ी वाले लेता है, क्योंकि हमारा ऐसा मत नहीं मिलेगा। इनको जो आंसू भाव आएगा तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, अब गुस्से में आंसू हो जाएंगे और इनको पता नहीं चलेगा। और फिर उन्हें तो समझ लिया है कि हम 40 रुपये चढ़ा दिया। अरे भाव क्या चीज है, चित्त मात्र तुम्हारा चित्त मात्र है कि उसको भाव कहते हैं। ये हमारे आंखों देखिए, हमने एक देखा है बहुत दशा बड़े आदमी से क्या है, डॉक्टर ये नौकरानी आई तो उसके साथ बच्चा था छोटा सा। अब वो बच्चा को लेकर कहाँ जाए, तो वो पैसे की जो जानी थी पैसा वाली उस पर हाथ अलग, और उनके गोद में बच्चा उनका था और उसको लाभ चार कर रही और उससे कह रही नारायण करती, बच्चा क्यों लाती हो, इसको लेकर कोई काम होता है, कैसे बर्तन माजा। अरे तुम अपने बच्चे को लाड़ता है और छोटा से बच्चा को छोड़ के आएगी, रोएगा चिल्लाएगा, और तुम भक्त बनी हो कि महाराज ने बनाया है, महाराज को दूध की माला पहना दिया, महाराज ने दूध रखा दिया, संत से भी तुमने मनुष्यता तो तुम्हारे में आई रही। तो ये सब दृश्य देखने के बाद यही समझ में आया कि वस्तुतः भाव क्या लोग समझते हैं। भाव वो है चित्त मात्र, चित्त आत्मा इतना कोमल हो जाएगा, तो ये तो भाव की। अच्छा वही जब भाव गाढ़ होता है, अब प्रेम की परिभाषा उन्होंने क्या कि सम्यक मसरे का स्वांता प्रेम की परिभाषा। भाव में तो मसुरता आ रही थी, चिंतना नरमियत, और जब वो अंतर्गत चारों तरफ से विनाश हो गया, सम्यक मसुरता स्वांत ममत्वातिशयन देखा, ममता एकमात्र अपने इष्ट में हो गई और कहीं नहीं। भाव एवं प्रकाशात्मा नहीं प्रेमा, इसलिए कहा गया है कि जब तक हमारी तुम्हारी ममता संसार में प्रेम भगवान की आगामी स्थिति में पहुंचने के लिए ममता हटना विवाह सामान यह करना कुमारी शरत विस्तीर्ण अनिर्मम निरहंकार नैनाम प्राप्त मंत्रकाले ब्रह्म निर्माण या फिर ममता तुम्हारी और अहंता, बिना अहंता ममता के नाश हुए ये ब्राह्मी स्त्री या प्रेम स्त्री, ये प्रेम में व्यवस्था नहीं।